Today we learn chapter 2, which is exponent. Okay. In this chapter we have to study exponent. Exponent मतलब क्या होता है? What is the meaning of exponent? Exponent क्या होता है? किसी वैल्यू का पावर. It means that अभी आपने प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा स्क्वायर एंड क्यूब, which is means that square of 5 is 25. Okay, square of 5 is 25. Hence we can say is ये जो 2 है, आपने क्या किया यहाँ पे 5 into 5 करा ना, 5 to the power 2, it means 5 into 5. तो जो पावर 2 है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपोनेंट कहते हैं. We can say एक्सपोनेंट है ना, which is the power of 2 is the exponent of, ठीक है ना, 5. Okay, and this 5 is named as base. What we can say? Base. 5 is a base and 2 is the exponent of that number. Okay, so hence we can say another question, that is 8 to the power 4. 8 to the power 4. So hence we can say 8 is a base and 4 is a exponent. Or we can say index. इन जनरली फॉर्म में हम लोग इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है ना. एक्सपोनेंट ज्यादा यूज होता है इंडेक्स, लेकिन इसको इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है ना. 8 ये जो 4 है ना आपका, वो इंडेक्स भी कहलाता है, ठीक है ना. आप याद रखिएगा एक्सपोनेंट है ना, एक्सपोनेंट आपका 8 to the power 4. इट मींस दैट 8 इज अ बेस ऑफ दैट नंबर एंड 4 इज अ एक्सपोनेंट ऑफ दिस नंबर. ओके, एक्सपोनेंट में आपको ज्यादा डिटेल नहीं करना है, मैं कुछ फॉर्मूलेस क्या कर रहा हूँ, राइट डाउन करवा रहा हूँ. आप उस फॉर्मूले के बेसिस पे आप उस क्वेश्चन को, एक्सरसाइज को पूरा क्या करेंगे हम लोग, कंप्लीट करेंगे. ओके, तो मैं आपको फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ. आप इसको समझने के लिए थोड़ा सा लिख लीजिए कि क्या होता है, किस तरीके से होता है, ठीक है ना. ओके, नाउ देखिए फॉर्मूले लिख लीजिए आप. ठीक है, फर्स्ट नंबर फॉर्मूला मैंने आपको उस दिन कराया था, बट उसमें अच्छे से नहीं हो पा रहा था, तो इसमें आप देखिएगा, ठीक है ना. मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपको समझ में आता जाएगा. a to the power m into a to the power n, which means that अगर किसी, देखिए अब आपको मैं एक चीज समझा रहा हूँ, आपको अच्छे समझिएगा. m n, ठीक है ना. ये जो है a और a, तो बेस क्या है मेरा दोनों का? a है. बट एक्सपोनेंट क्या क्या है मेरे पास? m and n, ठीक है ना. वी हैव टू एक्सपोनेंट विच इज m and n. a is a base है ना, ये is a base, it means a. तो बेस अगर सेम रहा, बेस इक्वल रहा, इट मींस दैट बेस a and a. समझ में आया आपको? बेस इज a and a. अगर आपका बेस सेम होगा, अगर आपका बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, ठीक है ना, एक्सपोनेंट की वैल्यू अलग अलग है, लेकिन अगर बेस सेम रहा तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा a to the power m plus n. प्लस कब करेंगे? जब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन हो, तब आप यहाँ पे क्या कर देंगे? a to the power m plus n, है ना. आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा ब्रैकेट भी डाल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है ना. आपका आंसर m plus n के फॉर्म में ही आपको मिलेगा. ओके, नाउ सेकंड नंबर फॉर्मूला है आपका. सेकंड फॉर्मूला a to the power m divided by a to the power n. it means that क्या होगा? देखिए बेस a and a, इसका बेस भी a है, इसका बेस भी a है, which is same. now exponent is m and n. so we can say in a previous formula I have to say a and a, which means that बेस अगर आपका सेम है, बेस इज इक्वल, ठीक है ना, बेस इज इक्वल a and a. इट मींस दैट फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डिवाइड में a to the power m minus n, ये आपका फॉर्मूला होगा. ओके, आपको पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन रहा तो एडिशन करना है, अगर आपके पास डिवाइड रहा तो सब्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है ना. किसी को कोई दिक्कत? इतना आपको करना है, ठीक है ना. बस बहुत इजी होने वाली है. तो पावर अलग अलग रहे लेकिन बेस आपका सेम होना चाहिए. इट मींस दैट अगर एक केस इसमें ले लूं मैं, सपोज दैट इसका एक एग्जांपल लेता हूं, 5 to the power 3 into 5 to the power 2. ये क्या हो जाएगा? बेस तो 5 दोनों का सेम है, तो एक बार बेस a, 3 plus
2. It means that 5 to the power 3 to 5. 5 to the power 5 is our answer. We can say 5 to the power 5 is our answer. Okay. 5 is a base and 5 is our what? Exponent. Okay. अगर डिवाइड का केस होता, डिवाइडेड बाय 5 to the power 2, it means that 5 3 minus 2, it means that 3 minus 2 1, and this is our answer in second case when we apply division है ना, when we apply division. अगर आप डिवाइडेशन का रूल अप्लाई करोगे, इसका भी बेस सेम है. ऐसे कंडीशन में 4 to the power 7 divided by 4 to the power 3, the base is not same. 5 and 4, तो इसका सॉल्यूशन आप इस तरीके से इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि इनका बेस क्या हो गया? डिफरेंट हो गया, है ना. वी हैव टू डिफरेंट बेसिस, है ना. इनका बेस सेम नहीं है, ये 5 है तो ये 4 है. एक्सपोनेंट अलग रहे, डिफरेंट रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. तभी तो आप इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है ना. नाउ अनदर फॉर्मूला इज थर्ड नंबर फॉर्मूला नंबर थर्ड, a to the power m पावर n. देखिएगा a to the power m, फिर ब्रैकेट क्लोज करके पावर n, तो यहां पे क्या हो जाएगा? a to the power m into a to the power m into n. पावर का पावर, इसका एग्जांपल देख लीजिए. 5 to the power 2 power 3, it means that 5 to the power 2 into 3, which means that 5 to the power 6, and 5 to the power 6 is our answer. Okay, तो ये आपका एक फॉर्मूला है. a to the power m पावर n, a to the power m to the power n is equal a to the power m into n. This is our third formula. Now fourth formula is a to the power n, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं a to the power minus n. आया समझ में कुछ? देखिए a to the power n है, ठीक है, या तो m कर सकते हैं, तो यहाँ अगर m करोगे तो यहाँ भी m आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. मैं एक और समझा दूंगा इसमें. a to the power n is equal 1 by a to the power minus n. It means that अगर आप सोचो, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं. क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं. डिवाइडेड बाय 1 एग्जैक्टली लिख सकते हैं. तो a to the power n यहाँ नीचे आ गया, ये 1 ऊपर चला गया. इट मींस converted by numerator to denominator and denominator to numerator. Hence we can say positive n जो है वो negative n हो गया. 1 में कोई डिफरेंस नहीं आया. n जो था आपका वो नेगेटिव हो गया. या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं. अगर कोई वैल्यू 1 बाय a to the power माइनस n है, जब वो उधर जाएगा तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये a to the power n हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा. देखिए माइनस n जो ऊपर गया तो पॉजिटिव n हो गया, डिवाइडेड बाय 1 का 1 हो गया. कोई डाउट किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक है ना, बहुत इजी समझा रहा हूं मैं आपको. a to the power n, निगेटिव वाला टर्म जब ऊपर जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है, या तो ऊपर वाला निगेटिव टर्म नीचे आएगा तो पॉजिटिव. जस्ट रिवर्सिबल है. अगर पॉजिटिव ऊपर में है तो नीचे जाएगा तो निगेटिव, अगर निगेटिव नीचे में है तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव. या फिर आप ऐसा बोल रहे हैं कि सर नहीं सर आप ऐसा कर दीजिए, इट मींस दैट मैं a to the power n नीचे ले लेता हूं सर, बोलोगे आप, है ना ऐसा. तो जब ये a to the power n ऊपर जाएगा तो a to the power minus n हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1. ऐसा भी हो सकता है. अगर नीचे में पॉजिटिव तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव. जस्ट उल्टा करो ना, पॉजिटिव को नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो, तो आपका आंसर ये वाला फार्मूला आपका बन जाएगा. ओके, ये हो गया. एक फॉर्मूला फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है. a to the power अगर आपके पास 0 रहे, है ना, a to the power आपके पास 0 है, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1 होती है. एग्जांपल 100 to the power 0, it means 1. 99 power to the power 0, which is 1. किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 आ गया तो आप समझिए नहीं, वहां पर कौन सी वैल्यू रख दोगे आप? 1 ही आएगी. किसी भी वैल्यूज की बेस में, किसी भी बेस के नंबर, किसी भी बेस पे अगर आपका पावर 0 आ गया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1 ही आएगा. ओके, 1 ही आएगा. और एक और फॉर्मूला है, किसी भी बेस में पावर 1 रहा तो वो बेस नंबर ही आता है. इट मींस दैट 5 to the power 1 क्या होगा? 5.
6 टू द पावर 1 क्या होगा 6 ही होगा, क्योंकि 6 टू द पावर 1 इट मींस दैट 6 का एक ही बार का मल्टीप्लिकेशन, तो 6 ही आ जाएगा। अगर 6 टू द पावर और कुछ होता है 8 टू द पावर 1, 9 टू द पावर 1, कुछ भी नंबर हो, पावर 1 रहा तो आपका आंसर कितने आने वाला है, सेम नंबर ही आपका आने वाला है, ठीक है ना। सिक्स्थ नंबर को फॉर्मूला लिख लीजिए आप। सपोज दैट सिक्स्थ नंबर फॉर्मूला लिखेंगे आप, आपको सिक्स्थ नंबर फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है, इतने से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। नहीं सिक्स्थ नंबर नहीं, अब बस इतना ही करिए आप, ठीक है ना। तो सिक्स्थ नंबर फिफ्थ 1 2 3 4 5 6 सिक्स नंबर का फॉर्मूला, 6 फॉर्मूला आपको लिखवा दिया, इसी के बेसिस पे आपको करना है। कुछ कुछ और फॉर्मूले अगर छूट गए होंगे तो मैं आपको एक्सरसाइज में कराते हुए निकलूंगा ना, तो आपको उसको मैं इसमें राइट डाउन करवा दूंगा, ठीक है ना। तो इतना आप इसको लिखेंगे, ओके। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला, इसी के बेसिस पर हम लोग मैथ्स को सॉल्व करने वाले हैं, ओके। चलिए फॉर्मूला मैं कुछ एक दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देखिए इसमें इस ब्लॉक को देखिएगा आप, ठीक है ना। अगर इस ब्लॉक में -1 टू द पावर इवन नंबर हो, इवन नंबर हो तो आपका आंसर क्या आने वाला है, हमेशा पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है। एक और ब्लॉक पे अगर -1 टू द पावर ऑड नंबर हो, ऑड नंबर, तो आपका आंसर हमेशा निगेटिव में ही आने वाला है, ठीक है ना। इवन नंबर और ऑड नंबर पता है ना आपको, इवन नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 है ना, एंड ऑड नंबर which is not divisible by 2। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर होते हैं, और ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाते वो ऑड नंबर होते हैं। इट मींस दैट अगर आपके पास 1 टू द पावर -1 टू द पावर 2 हो, -1 टू द पावर 2 हो तो इसका आंसर पॉजिटिव वाला ही मिलेगा, और -1 टू द पावर 3 हो तो इसका आंसर -1 में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर हमेशा निगेटिव में देगा आपका आंसर, और इवन नंबर हमेशा पॉजिटिव में आपको वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज आने वाली है इस ये वाली जो आपके दो ब्लॉक बना रखा है ना मैंने, बहुत काम आने वाली, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। नाउ मैं एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ, सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, फर्स्ट नंबर -5 टू द पावर 4 इंटू -5 टू द पावर 7, दिस इज अवर क्वेश्चन। देखिए अब आप अपने फॉर्मूले में चेक करिएगा, तो बेस कितना है, बेस इज -5 एंड -5, एक्सपोनेंट क्या क्या है 4 एंड 7। हमारा बेस तो सेम है, बेस सेम हुआ तो हम लोग कौन सा और फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला लिखा है ना, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ठीक है ना। फॉर्मूला करके हेडिंग डाल देंगे यहाँ पे, और फॉर्मूला के एक बार लिख देंगे, ठीक है ना, विच इज a टू द पावर m प्लस n, a टू द पावर m प्लस n। अब नाउ पुट the value of given formula, ठीक है ना। इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे, तो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, इट मींस दैट a की वैल्यू क्या होने वाली है, देखिए अब -5 टू द पावर 7 इंटू -5 टू द पावर 4, देखेंगे -5 a की वैल्यू -5, m की वैल्यू 4, m की वैल्यू 4, फिर a की वैल्यू -5, n की वैल्यू 7। इट मींस दैट अब आप फॉर्मूला में रखोगे तो a की वैल्यू कितनी है -5, m की वैल्यू 4 प्लस n की वैल्यू 7। समझ में आया आपको? देखिए ये जो फॉर्मूला दिया है ना, अब आप इससे कंपेयर करेंगे तो a की जगह पे कितना है -5, m की जगह पे 4 इंटू a की जगह पे -5, n की जगह पे n की जगह पे 7। इसकी वैल्यू कितनी होगी a टू द पावर m प्लस n, a की वैल्यू -5, m की वैल्यू 4, n की वैल्यू 7, कितना आ जाएगा -5 टू द पावर 7 इंटू -5 टू द पावर 4, इट मींस दैट -5 टू द पावर 4 प्लस 7 11,
ये हमारा आंसर है। आप ब्रैकेट में डालेंगे इसको तो भी कोई दिक्कत नहीं है हमारा। एंड दिस इज अवर आंसर। ओके, एंड दिस इज अवर आंसर। समझ में आया? एक बार और समझा देता हूं आपको। This is our question, -5 to the power 4 into -5 to the power 7. The base are the same. The bases are the -5 -5. Hence we can say our formula number first can be applied. ठीक है ना? ठीक है ना? तो a to the power m into a to the power n is equal a to the power m plus n, which is m plus n. ये हमारा फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला में अब ये वाला अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे फॉर्म में a to the power m ये रहा एंड इनटू b to the power a to the power ये n ये रहा। इट मींस दैट a to the power m plus n, a की वैल्यू कितनी है -5, m की वैल्यू 4, n की वैल्यू 7, 7 plus 4 11, -5 to the power 11, एंड दिस इज अवर आंसर। ओके, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन -x to the power 7 divided by -x to the power 4, ठीक है ना? Now we have to solve this question. Okay, base is -x and -x. Base सेम है दोनों का, -x, exponent 7 and 4। अब देखिए बेस सेम है तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा? डिवाइड वाला। तो we can take a formula 2, a to the power m divided by a to the power n is equal a to the power m minus n। a की वैल्यू कितनी है? देखिए अब आप इस टर्म को चेक करेंगे तो ये इसके बराबर होगी। a की वैल्यू -x, पावर m में कितनी है 7, a डिवाइडेड बाय डिवाइडेड, a की वैल्यू -x, n की वैल्यू 4 है। Hence we can say -x to the power 7 divided by x minus x to the power 4 is equal, a की वैल्यू -x to the power m की वैल्यू 7 minus n की वैल्यू 4, which is क्या आ जाएगा आपका -x to the power 7 divided by -x to the power 4 minus x to the power 3, and this is our answer. -x to the power 3 is our answer. Okay, now write down. Now we have to solve exercise 2.1. Exercise, अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना? एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 क्या कह रहा है देखिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई करनी है -5 to the power 3, -5 to the power 3, इट मींस दैट देखिए अगर आप इसको चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, -5 into -5 into -5, -5 का मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। मैंने बताया था ना उस टाइम कि जब आपके 5 to the power 2 रहे, 5 का स्क्वायर रहे तो 5 into 5 कर सकते हो, 5 to the power अगर 3 रहे तो 5 into 5 into 5 कर सकते हैं, 5 का 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, है ना? तो सेम कंडीशन है, -5 to the power 3 दिया है तो 5 -5 का 3 बार मल्टीप्लिकेशन, वी हैव टू मल्टीप्लाइड बाय -5 into -5 into -5। ओके, या फिर आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर आपको इसको इस तरह से मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए टू दी पावर 3, मैं क्या कर रहा हूं, इस -5 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, 1 -1 into 5 to the power 3, -1 into 5 which is -5, -1 into 5, -1 into 5 लिख सकते हैं ना, -1 into 5 करने पे -5 ही आएगा, 3 का 3 रहेगा। अब आपको एक फॉर्मूला मैंने नहीं लिखवाया है, उसको आप लिख लेंगे, ठीक है ना? सपोज दैट a into b which is power m, ये फॉर्मूला आप लिखेंगे फॉर्मूले की जगह पे a into b to the power m, तो we can say a to the power m into a to the power b to the power m, हम लोग लिख सकते हैं a into b to the power m, which means that a to the power m into b to the power m भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आपके 7th नंबर में आप क्या करेंगे, इसको राइट डाउन करेंगे फॉर्मूला पे, ठीक है ना? a into b to the power m is equal a to the power m into b to the power m, दिस इज अवर 7th नंबर फॉर्मूला। ओके, तो यही वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। देखिए अब देखिए ये समझिए a की वैल्यू यहाँ पे -1 एंड b कितना 5 है,
a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 5 एंड एक्सपोनेंट जो है आपका, एक्सपोनेंट कितना है 3 है, पावर कितनी है 3 है। अब देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा था a इंटू बी टू द पावर m इज इक्वल a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, यही तो बताया फॉर्मूला। देखिए -a इंटू बी मतलब a इंटू बी, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 5 टू द पावर 3, तो ये वाला फॉर्मूला अब क्या बनने वाला है, ये आपके इस फॉर्म में है, आपको इसके फॉर्म में लाना है। इट मींस दैट -1 इंटू 5 टू द पावर 3, a की वैल्यू कितनी है -1 पावर m3 इंटू b की वैल्यू कितनी है 5 पावर 3, इसके लिए भी पावर कितना होगा m की वैल्यू भी 3 ही होगी। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं ना मैं, सिंप्लीफाई करेंगे -1 टू दी पावर 3, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था -1 के पावर में अगर ऑड नंबर आ जाता है, ऑड नंबर आ जाएगा तो क्या आएगा आंसर -1, तो ऑड नंबर 3 इज अवर ऑड नंबर, तो इसके आंसर कितना आएगा -1 आएगा। -1 टू दी पावर 3 इट मींस दैट -1, 5 टू दी पावर 3 5 इंटू 5 इंटू 5 5 5 जा 25, देखिए 5 5 जा 25 25 5 जा 125, -1 इंटू 125 -125 and -125 is our answer. It means that अब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो -5 टू द पावर 3, -1 इंटू 5 -5। अभी इसको मैंने इस फॉर्मूले में लाने के लिए मैंने इसको एक्सपांड कर दिया था, आफ्टर मैं फिर क्या कर दिया -1 इंटू 5 कर दिया, -1 इंटू 5 कर दिया तो -5 टू द पावर 3, -5 टू द पावर 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, सिंप्लीफाई करोगे तो -125 आपका आंसर आ जाएगा। ओके दिस इज अवर आंसर। किसी को कोई डाउट, आप 7th नंबर के फॉर्मूले में जाके 7th नंबर का हेडिंग डाल के आप इसको क्या करेंगे, वो ये वाले फॉर्मूले को आप नोट डाउन करेंगे। दिस इज अवर फॉर्मूला। ओके नाउ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है आपका, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के फॉर्म में करना है आपको, एक्सपोनेंट के फॉर्म में ही लाना है, जैसे कि 5 टू द पावर 4 इनटू -5 टू द पावर 2, सॉल्व। इसको देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। 5 टू द पावर 4 कोई दिक्कत नहीं है, आप रहने दीजिए 5 टू द पावर 4, इसको आप क्या लिख सकते हो -1 इंटू 5 टू द पावर 2, -1 इंटू 5 मतलब -5 को -1 इंटू 5 करेंगे तो -1 इंटू 5 कितना आएगा -5 टू द पावर 2, कोई दिक्कत। फिर 5 टू द पावर 2 इंटू, अब फॉर्मूला फिर से आ गया a इंटू बी टू द पावर m विच इज a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, यही फॉर्मूला बताया। a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 5, m की वैल्यू 2, तो ये जो पूरा फॉर्मेट है वो कौन से फॉर्म में आ जाएगा, देखिए ये फॉर्म में है भी, ये जो आपको प्रॉब्लम दे रखा है ना वो इस फॉर्म में है, तो जब इस फॉर्म में है तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमको इस फॉर्म को इस फॉर्म में लाना है, तो a की वैल्यू कितनी है -1 टू द पावर 2, m की वैल्यू 2 है, इनटू b की वैल्यू कितनी है 5 पावर 2, समझ में आया। 5 टू द पावर 2 इनटू, देखिए -1 टू द पावर 2 विच इज इवन नंबर, इवन नंबर है तो आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा, इसकी वैल्यू हो गई 1, 5 टू द पावर 2, इसका बेस 5 है, इसका बेस 5 है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगा सकते हो आप, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n विच इज a टू द पावर m प्लस n, इसका बेस 5 है, इसका बेस 5 है, जब बेस सेम हुआ तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो आपका क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, तो 4 2 इट मींस दैट 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू ये 1 इंटू 1 में रख दिया, 4 2 कितना हो गया 5 टू द पावर 6 इंटू 1, 5 टू द पावर 6 इंटू 1 करेंगे तो आपका आंसर 5 टू द पावर 6 ही आएगा, एंड दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर। ओके 5 टू द पावर 6 ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया, तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में आया, बस यहीं तक आपको छोड़ देना है, क्योंकि हमने 5 टू द पावर 6 इट मींस 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 6 बार नहीं करना है, बस हमको कौन से फॉर्म में लाना है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लाना है, तो 5 टू द पावर 6 इज अवर एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके नाउ राइट डाउन,
अब बाकी क्वेश्चन आपको करनी है पूरी। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है आपका, वेरीफाई द गिवन स्टेटमेंट बाय सॉल्विंग बोथ साइड्स। दोनों साइड्स को क्या करना है हमको, सॉल्व करके इसका वैल्यू चेक करना है कि ये दोनों तरफ इक्वल आता है कि नहीं। -2 to the power 4 into -2 to the power 2 is equal -2 to the power 8 divided by -2 to the power 2। देखिए हमको वेरिफिकेशन करना है, we have to verify this question, hence we can say the answer of this part and the answer of this part which is equal, जो कि इक्वल होना चाहिए, ठीक है। आंसर ऑफ दिस पार्ट इसका आंसर और इक्वल के उस साइड का आंसर ये क्या होने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो देखिए दोनों तरफ को सॉल्व करते हुए हम लोग को ये वेरिफिकेशन करना है कि दोनों का आंसर सेम है। ओके, -2 to the power 4 इट मींस दैट आप -1 into 2 करके क्या कर सकते हो, आप पावर 4 लगा सकते हैं। -2 को आप -1 into 2 to the power 4 into -1 into 2 to the power 2 is equal, यहाँ पे भी -1 into 2 to the power 8 divided by -1 into 2 to the power 2। मैंने कुछ भी नहीं किया, -2 को -1/2 लिख दिया, -2 को -1/2 लिख दिया, ठीक है ना। ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है, आपका आंसर ऐसे ही आ जाएगा। देखिए बेस क्या है यहाँ पे, -2 एंड -2, दोनों के लिए -2 है। एक्सपोनेंट कितना है, ऐसा करने की जरूरत ही नहीं थी, मैं उसको थोड़ा डिटेल में कर दिया था। 4 and 2 आ गया। तो देखिए बेस दोनों का क्या है, सेम है, तो वी कैन से a to the power m into a to the power n which is a to the power m plus n। ये वाला फॉर्मूला क्या करो आप अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखो क्या आंसर आएगा, which means that ये जो फॉर्म है a to the power m into a to the power n, a to the power m a to the power n which means a to the power m plus n, -2 a की वैल्यू है, m plus n 4 plus 2, ये हो गया। सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा, तो ये वाला जो डिवाइड है ना, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवाइड है ना, तो डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे जो प्लस होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, -2 पावर m माइनस n, 8 माइनस 2 होगा। यहाँ पे डिवाइड कैसा है, तो ये पावर क्या हो जाएंगे, आपस में सब्सट्रैक्ट कर जाएंगे, क्योंकि -2 एंड -2 आपका दोनों का बेस सेम है। तो वी कैन से ये वाला फॉर्मूला आप क्या कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए, तभी तो आप अप्लाई कर सकेंगे। -2 4 to 6, -2 8 में 6 गया तो 6, देखिए -2 to the power 6 एंड -2 to the power 6 क्या हो गया, इक्वल आ गया, हेंस वेरिफिकेशन आपका हो गया। वेरीफाई करना था इसको कि इक्वल है कि नहीं, तो दोनों क्या है आपके, इक्वल है। क्वेश्चन नंबर सी, -7 to the power 32 into -7 to the power 32, सॉरी डिवाइड है यहाँ पे, इज इक्वल 1। देखिए बेस सेम है आपका, बेस इज -7 एंड -7, एक्सपोनेंट 32 एंड 32, हमको एक्सपोनेंट अलग अलग रहे सेम रहे कोई दिक्कत नहीं, हमारा बेस सेम होना चाहिए भाई। अब बेस सेम हो रहा है तो डिवाइड वाला सेकंड नंबर का फॉर्मूला वी कैन अप्लाई, a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n which is a to the power m minus n। अब देखिए ये वाला जो है आपका इस फॉर्म में a to the power m -7 to the power 32 डिवाइडेड बाय a to the power n -7 by 32 पावर 32, है ना। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, a to the power m minus n, बेस कितना है, a की वैल्यू है -7 to the power m minus n, तो m की वैल्यू भी 32 है, n की वैल्यू भी 32 है, तो 32 minus 32, इधर कितना चल रहा है, 1 चल रहा है, तो -7 to 32 minus 32 को 0, 32 minus 32 which means 0 1, 7 to the power 0, -7 to the power 0 है तो पॉजिटिव 7 to the power 0 है, लेकिन पावर तो 0 आ गया, पावर 0 आ गया तो आंसर 1 ही आएगा, और 1 is equal 1, वेरीफाई, ठीक है ना। ओके, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको रैशनल नंबर के बारे में बता दूं, रैशनल नंबर क्या होता है। अनदर टॉपिक इज रैशनल नंबर।
रैशनल नंबर जो होता है वो p बाय q के फॉर्म में रहता है एंड q इज नॉट इक्वल 0। रैशनल नंबर जो होता है वो डिवाइड के फॉर्म में रहता है 2/3, 5/3, 6/9, 2/8, ये सभी क्या है रैशनल नंबर जो बाई के फॉर्म में हो, जो p बाई q इट मींस दैट 1/2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है ना। लेकिन q की वैल्यू 1/2, ये 2 कभी 0 नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे नीचे में भी कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। अगर वो 0 आ जाता है तो वो रैशनल नंबर नहीं रहता। इट मींस दैट 2/0 ये रैशनल नंबर नहीं है, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। ओके, q is not equal 0। तो q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। ओके, तो रैशनल नंबर हो जाता है। लेकिन आपको कभी कभी ये डाउट होता है, सर ये 3 इज अ रैशनल नंबर, 3 क्या रैशनल नंबर है? यस, 3 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि वी कैन से 3/1, क्योंकि 3/1, 3 को आप 3/1 बोल सकते हैं, तो ये आपका रैशनल नंबर होगा, ठीक है ना। तो रैशनल नंबर होते हैं, तो रैशनल नंबर का एक्सपोनेंट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है ना, इसी को तो फाइंड आउट करना है। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? अ नंबर व्हिच हैज इन द फॉर्म ऑफ p by q एंड वैल्यू ऑफ q इज नॉट इक्वल 0, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए और वो p by q के फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो दिस इज अ रैशनल नंबर एंड द रैशनल नंबर ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रैशनल नंबर। अब इसको आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक्सपोनेंट ऑफ रैशनल नंबर में आपको एक फार्मूला फिर लिखवाता हूँ। 8 नंबर का फार्मूला डालेंगे, वी हैव टू फार्मूला नंबर 8 व्हिच इज a by b to the power m is equal, a by b to the power m is equal a to the power m by b to the power, this is 8 number formula, ठीक है ना। a by b which is a by b power of m is equal a to the power m by b to the power m, a to the power m by divided by b to the power m। ये आपका फॉर्मूला नंबर 8 है, आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग देखिए a by b इट मींस ये कौन से फॉर्म में है, रैशनल नंबर के तो फॉर्म में है। रैशनल नंबर जो मैंने बताया p by q, a by b, 1/2, 3/8, जो भी आपका डिवाइडेड फॉर्म में रहा है वो रैशनल नंबर है। दिस इज अ रैशनल नंबर। ओके, तो रैशनल नंबर जो होता है a by b और b की वैल्यू जो q होती है, मैंने बताया ना p by q के फॉर्म में रहती है और q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे q के जगह पे कितना है, b है, तो b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, है ना। जो नीचे टर्म होता है वो उसकी वैल्यू 0 नहीं रखेंगे तो आपका रैशनल नंबर हो जाता है, ठीक है ना। तो आप हमेशा ये याद रखिएगा a by b, p by q के फॉर्म में जो रैशनल नंबर रहता है वही रैशनल नंबर रहता है, वो जो नंबर रहता है वो रैशनल नंबर होता है ना। तब देखिए इसी के बेसिस पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, प्रैक्टिस 1 से क्वेश्चन लेता हूँ, है ना। एक और फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो इसी के बेसिस पे मैं एक फॉर्मूला और लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला होगा आपका a by b is equal b by a to the power minus m, ठीक है। ये लिखवा रहा था मैं उस टाइम, लेकिन मेरे को लगा कि अभी यूज नहीं होने वाला, लेकिन यूज होने वाला है इसका भी। a by b to the power m is equal b by a to the power minus m। ये उल्टा हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ गया, देखिए न्यूमरेटर जो था वो डिनोमिनेटर में आ गया और इसका जो डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर में चला गया। पावर जो पॉजिटिव था वो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो दिस इज आवर फॉर्मूला नंबर 9। ओके, और फॉर्मूले होंगे तो मैं यार लिखवाते जाऊंगा बीच बीच में जब पता चलते जाएगा, तो है ना। तो अभी आप फिर से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करेंगे, मैं इसको रफ कर रहा हूं। 5 to the power 4, 5 to the power 7 to the power 4। देखिए अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूला यूज होने वाला है क्या, यहाँ पे फॉर्मूला यूज ही नहीं होने वाला, कुछ भी फॉर्मूला लगा लो आप, फॉर्मूला यूज ही नहीं होने वाला। इट मींस दैट 5 to the power 7 मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम्स करनी है मुझे, देखिए अब देखिए आप इसको थोड़ा सिंपलीफाई करें। 5 to the power 7 to the power 4 दिया है मेरे को, अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अभी जस्ट मैंने एक फॉर्मूला बताया a to the power b to the power m को आप a to the power m by b to the power m लिख सकते हैं। तो we can say 5 to the power 4 divided by 7 to the power 4। देखिए आप इस तरह सिस्टम को सिंपलीफाई कर सकते हैं, है ना। a to the power m, m की वैल्यू 4 है तो आप a to the power m इट मींस 5 to the power 4 एंड b to the power
4, तो b टू द पावर m व्हिच इज b इज क्या है आपका, b की जगह पे 7, तो 7 टू द पावर 4। समझ में आ रहा है? बहुत लॉजिक तो क्वेश्चंस है ना। आपको थोड़ा सा स्टेबल होना पड़ेगा, माइंड को रखना पड़ेगा, फिर आप एक्टिव रहोगे तो आपका ये क्वेश्चन आपसे बनते जाएगा। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला के बेसिस पे ही तो बना रहे हैं हम। -3/11 टू द पावर 5, देखिए तो आप ये वाला फिर से फॉर्मूला आ गया, a/b टू द पावर m व्हिच इज a टू द पावर m बाय b टू द पावर m। अब यहाँ पे क्या होगा, a की वैल्यू कितनी है -3, b की वैल्यू कितनी है 11 और m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू देखिए a की वैल्यू -3, b की वैल्यू 11, m की वैल्यू 5। अब आपको इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है तो कैसे लिखेंगे, -3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 11 टू द पावर 5, a टू द पावर m -3 टू द पावर 5 एंड b टू द पावर m तो 11 टू द पावर 5। अब आप देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप ऐसा कर सकते हैं, अब ये इसको ब्रैकेट लगा देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, -1 into 3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 11 टू द पावर 5 कर सकते हो आप। अब हाँ इजीली कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई। तो देखिए आप बस यहीं तक छोड़ दीजिए इसको, ठीक है ना। -3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 11 टू द पावर 5, ये क्या आ जाएगा आपका, है ना, -3 टू द पावर 5 एंड -3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 11 टू द पावर 5 इज अवर आंसर। यही तो हमारा आंसर है। ओके, -3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 11 टू द पावर 5 इज अवर आंसर। कई बार क्या होता है पता है, ये जो माइनस होते हैं ये यहाँ पे लगा देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये जो माइनस का साइन सब्ट्रैक्शन यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। Hence we can say this is our answer. Okay. फिर से नेक्स्ट एग्जांपल नंबर सेकंड करते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर सेकंड क्या करें देखिए, 5/7 टू द पावर 4 into 7/5 टू द पावर 2। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए ये भी रेशनल नंबर पे, ये भी रेशनल नंबर पे, पावर जो है आपका एक बार एक में 4 है और एक में 2 है आपका, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा आंसर देखिए। 5/7 आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा कि अगर मैं 7/5 को 5/7 कर लूं या इस 7/5 को ये 5/7 को 7/5 कर लूं तो इनका बेस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, सेम होगा। इट मींस मैं ऐसा कह रहा हूं, मैं 5/7 को कुछ नहीं करता हूं पावर 4 इनटू 7/5 को अगर मैं 5/7 कर लूं तो मेरा बेस 5/7 हो जाएगा और जिससे मेरा फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करते बन जाएगा। तो जैसे कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले गया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले गया तो पावर पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये वाला फॉर्मूला a by b टू द पावर m इज इक्वल b by a टू द पावर माइनस m टू द पावर माइनस m। देखिए a by b 7/5 को मैं क्या बना लिया, 5/7 बना लिया, तो पावर जो 2 था, m जो था वो 2 था, तो अब क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन -m हो जाएगा। अब देखिए अब आपका फॉर्मूला बन गया, ये इसका बेस और इसका बेस क्या हो गया, दोनों का सेम हो गया। इट मींस दैट आप a टू द पावर m इनटू a टू द पावर n इज इक्वल a टू द पावर m प्लस n वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। a की जगह पे कितना होगा, 5/7 रहेगा, 5/7 रहेगा, पावर में m प्लस n तो 4 प्लस -2 तो 4 प्लस -2 प्लस माइनस तो इट मींस दैट -2 क्या हो जाएगा 5/7 4 - 2 इट मींस दैट 2 एंड दिस इज अवर आंसर। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, समझना। 5/7 टू द पावर 4 इनटू 7/5 पावर 2 टू द पावर 2, ये 5/7 है तो मैं इसको भी 5/7 बनाना चाहता हूं ताकि मुझे सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर का फार्मूला मेरे लिए इजी हो जाए, मैं उस फार्मूला को क्या कर सकूं, यूज कर सकूं। 7/5 को मैं क्या लिख दिया, 5/7 लिख दिया। फर्स्ट में कुछ भी नहीं किया, फर्स्ट वाले में कुछ भी नहीं किया। 7/5 को 5/7 के लिए तो पावर जो 2 था वो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपको a by b टू द पावर m इज इक्वल b by a टू द पावर -m। अगर आप इसको चेंज करोगे तो पावर नेगेटिव में हो जाएगा। अगर ये सपोज दैट माइनस में रहता तो ये क्या हो जाता, पॉजिटिव में आ जाता, इंटरचेंज होता साइन, माइनस वाला प्लस हो जाता, प्लस वाला माइनस हो जाता, ठीक है। अभी हमारा 5/7 हो गया, अब 5/7 हो गया तो 5/7 बेस इज इक्वल, बेस इक्वल हो गया, पावर 4 और -2 है लेकिन बेस इक्वल हो गया और बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 4 प्लस
-2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -2, 4 - 2 2, 5/7 टू द पावर 2 इज अवर आंसर। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अभी हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, उस एक्सरसाइज में आपको और समझ में आ जाएगा। ओके, एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2। ओके, नाउ सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा 2/7 टू द पावर 3 इंटू 1 टू द पावर 3। ये क्या होगा, इसका सॉल्व क्या होगा, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करिए, आप बताइए इसका, है ना। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। देखिए वो जो फर्स्ट अभी जस्ट करवाया ना, उसमें कितना आया था 5/7 टू द पावर 2। इसको और वैल्यूज अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, a/b टू द पावर m जो था आपका, उसमें a टू द पावर m बाय b टू द पावर m हो जाएगा। इट मींस दैट 5 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 2 भी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। आप इसको ऐसा तो बना सकते हैं ना, 5 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 2, क्योंकि a बाय b का पावर 2, a बाय b का पावर 2, इट मींस a टू द पावर 2 एंड 7 टू द पावर 2। 5 टू द पावर 2 कितनी होती है 25, और 7 टू द पावर 2 कितनी होती है 49। 5 into 5 25, 7 into 7 49। इसी तरह इसको भी सिंप्लीफिकेशन करना है, तो 2/7 टू द पावर 3 इंटू 1/2 टू द पावर 3 दिया है। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें बताइए। यहाँ पे तो कुछ फॉर्मूला ही लग रहा है, मुझे तो नहीं पता चल रहा है कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए कई क्वेश्चंस आपके ऐसे रहेंगे जिसमें आपको खुद से लॉजिक लगा के करना पड़ेगा। कैसे होता है पता है, जैसे कि इस क्वेश्चन होने वाला है, अभी आपको मैंने ये बताया a इंटू बी टू द पावर m का फॉर्मूला बताया मैं आपको, a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, ये बताया फॉर्मूला। एक फॉर्मूला बताया 6-7 नंबर का कुछ फॉर्मूला था शायद, तो a इंटू बी टू द पावर m इज इक्वल a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। अगर आपको फॉर्मूले में क्वेश्चन में इस फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है तो आपको इस फॉर्म में लाना है ना भाई। आप इसमें सिमिलरिटीज चेक करिएगा। अब आपको इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है, इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया तो आपको इस फॉर्म में लाना है। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है तो आपको इस फॉर्म में आंसर लेकर आ जाना है। तो देखिए ए बी मतलब बेस दोनों का अलग अलग है, तो बेस तो अलग अलग है, यहाँ पे भी बोल रहा है कि ए की वैल्यू अलग है, बी की वैल्यू अलग है, लेकिन पावर एम दोनों का सेम है। तो मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ना वो इस फॉर्म में दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में तो आप इस फॉर्म में ला सकते हैं, बहुत इजीली ला सकते हैं। a की वैल्यू कितनी है 2/7, b की वैल्यू कितनी है 1/2, m की वैल्यू 3, m की वैल्यू 3, m की दोनों की वैल्यू क्या है 3 ही है। तो इसमें एक्सपोनेंट सेम हो गया है, इसका बेस अलग अलग हो गया है। तो बेस अलग अलग है तो बेस को क्या करना है a इंटू बी मतलब 2/7 इंटू 1/2, तो लिख दीजिए 2/7 इंटू 1/2 पावर m की वैल्यू m कितनी चल रही है 3 चल रही है। यहाँ पे कौन से फॉर्म में है 2/7 इंटू 3 इंटू 1/2 टू द पावर 3। ये आपका इसी फॉर्म में है तो मैंने जस्ट एज इट इज इसको लिख दिया। अब देखिए 2 1 जा 2, 7 2 जा 14 पावर 3। ये तो एज इट इज आप इसको ऐसे ही लिख देना, ठीक है ना। इस टर्म को मैं ऐसा लिख नहीं रहा हूँ, चलो लिख देता हूँ 2/7 टू द पावर 3 इंटू 1/2 टू द पावर 3। 2 1 जा 2 7 जा 1/7 टू द पावर 3। आंसर यही रहेगा 2/7 टू द पावर 3 इंटू 1/2 टू द पावर 3 का आंसर कितना आ जाएगा 1/7 टू द पावर 3। 1/7 टू द पावर 3 को और सॉल्व करेंगे अभी तो नहीं आया। अब देखिए 1/7 टू द पावर 3, इट मींस दैट 1/b टू द पावर 3, इट मींस a टू द पावर 3 है ना, अगर m रहा तो a टू द पावर m बाय b टू द पावर m। ये आपको पता है फॉर्मूला, ओके ये फॉर्मूला आपको क्या है पता है, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा a बाय b टू द पावर m, a टू द पावर m बाय b टू द पावर m। यहाँ पे 1/7 पावर 3, 1 टू द पावर 3 एंड 7 टू द पावर 3। 1 टू द पावर 3 की वैल्यू तो 1 ही होती है, क्योंकि आप 1 में 1 इंटू 1 करेंगे 1 1 जा 1 ही आएगी। लेकिन 7 इंटू 7 करके देखिए 7 7 जा
49 इंटू फिर से 7, 7 9 जा 63 कैरी 6, 7 4 जा 28 और 6 34, which means that 1 by 343 is our answer. 1 by 343 is our answer. आया समझ में कुछ? एक्सपोनेंट के थ्रू ही आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? तो आप इस तरह से इसको सॉल्व, इस मैथ्स को सॉल्व करेंगे। लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए कि चल क्या रहा है, ठीक है ना? ऐसा नहीं रट के नहीं कि सर अब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, मैं रट लिया, मेरे को नहीं पता आगे पीछे क्या होने वाला है। लॉजिक लगाइए। लॉजिक इज मोस्ट इंपोर्टेंट, मस्ट बी इंपोर्टेंट टू अप्लाई अ लॉजिक इन दिस क्वेश्चन। आप फिर कुछ भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा ना आपको, तो आप लॉजिक लगा के उस क्वेश्चन को क्या कर लोगे, बना लोगे। तो ये लॉजिक जो हमारा आईक्यू कैसे बढ़ेगा, जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा आईक्यू लेवल, हमारा सोचने की कैपेबिलिटी वो बढ़ती जाती है, ठीक है ना? आपको जितनी प्रॉब्लम से प्रॉब्लम क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है ना, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैंने 8-10 फॉर्मूले तो लिखवा दिए, ठीक है ना? आप उस फॉर्मूले को रटो मत, उसको आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चन पे लगा लगा के। आपका अपने आप ही रट जाएगा, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि क्या बोल रहे हैं करके, वो अपने आप ही आपसे क्लियर होते जाएगा, ठीक है ना? तो नाउ सेकंड नंबर, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के फॉर्म में लाना है, मतलब पावर वाले फॉर्म में लाना है। इट मींस दैट -25/49, -25/49 एक्सपोनेंट के फॉर्म में लाना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? देखिए, एक्सपोनेंट के फॉर्म में अगर आपको लाना है तो आपको स्क्वायर एंड क्यूब वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। स्क्वायर एंड क्यूब वाला मेथड यूज करना पड़ेगा प्रीवियस चैप्टर में। देखिए, माइनस का तो माइनस साइन रहेगा ही रहेगा। 25 जो है, आप क्या लिखोगे? 25 किसका मल्टीप्लिकेशन करने पे 25 आता है? 5 का 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना आता है? 25। और 49 7 इंटू 7 का मल्टीप्लिकेशन करने पे 49 आ जाता है। माइनस का माइनस है। 5 इंटू 5 को क्या लिख सकते हो? 5 टू द पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 टू द पावर इट मींस 25, और 5 इंटू 5 करने पे भी 25। 7 इंटू 7 को 7 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? -5 टू द पावर 2 बाय 7 टू द पावर 2। इसको और थोड़ा सा एक्सप्रेस करोगे तो -5 बाय 7 टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं। जैसे कि अभी बताया था ना, a बाय b टू द पावर m, इसको आप लिख सकते हैं a टू द पावर m बाय b टू द पावर m। अब देखिए, इस फॉर्म में रहा तो इस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में रहा तो इस फॉर्म में ला सकते हो। a टू द पावर m b टू द पावर m, 5 टू द पावर 2 7 टू द पावर 2, 5 और 7 a और b 2 2 m की वैल्यू 2 2 थी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? a बाय b 5 बाय 7 पावर m की वैल्यू एक बार लिख दिया, माइनस का साइन बच गया आपके पास। दिस इज अवर आंसर। तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में आपका आंसर आ गया। इसी के फॉर्म में आपको वो पूछ रहा था, ठीक है ना? नाउ अनदर क्वेश्चन इज दैट, बाकी क्वेश्चंस को आप करेंगे, ठीक है ना? प्रूव दैट, ठीक है ना? प्रूव दैट में 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। 5 बाय 7 टू द पावर 7 इंटू 7 बाय 5 टू द पावर 7 माइनस 3 टू द पावर 19 पावर 2 इंटू 19 बाई 3 टू द पावर 2 इज इक्वल 0। ये आपको प्रूफ करना है। इट मींस दैट आपको कितना लाना है पता है? प्रूफ दैट इट मींस होता है कि इसको सॉल्व करके आपको कितना लाना है? 0 लाना है, ठीक है ना? वी गेट अ 0 व्हेन वी कैलकुलेट दिस टर्म, है ना? इस टर्म को हम लोग कैलकुलेट करके हमको कितना लाना है? 0 लाना है। एंड अगर आपका ये 0 आ गया तो ये प्रूफ हो जाएगा, है ना? प्रूफ हो जाएगा कि हाँ, ये इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 0। तो देखिए, बेसिक सब क्या है? यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। तो आप देखिए, लॉजिक देखिए, दिमाग लगाइए। 5/7 है, यहाँ पे 7/5 है, और बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो मैं 5/7 ये रहा, इसको 7/5 को 5/7 कर लूं तो मेरे को बेनिफिट हो जाएगा, है ना? ऐसा मैं बोल रहा हूँ। देखिए, सॉल्व कर रहा हूँ मैं। 5/7 टू द पावर 7 इंटू 7/5 को मैं 5/7 लिख दिया, तो पॉजिटिव 7 क्या हो जाएगा? निगेटिव 7 हो जाएगा, होगा, है ना? अभी और कौन सा फॉर्मूला लगा दिया मैं? कौन सा फॉर्मूला लगाया? जैसे कि a बाई b टू द पावर m था, उसको b टू द पावर m बाय टू द पावर माइनस m कर दिया। a बाई b को b बाई a कर लिया, तो जो पॉजिटिव m था वो क्या बन गया? निगेटिव m बन गया। पॉजिटिव जो 7 था वो क्या हो गया? निगेटिव 7 आ गया। कोई दिक्कत?
उसके बाद माइनस का माइनस साइन। अब देखिए 3/19, ये 19/3 है, तो 3 को ऊपर ले जाओ, 19 नीचे लाओ तो मेरे को बेनिफिट हो जाएगी। तो माइनस का साइन 3/19 में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो 3/19 पावर 2 इंटू 3/19 पावर -2। ये पॉजिटिव 2 क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि 19 को मैंने नीचे कर दिया और 3 को ऊपर लेकर आ गया, इज इक्वल 0। नाउ यहाँ पे इसको करने का रीजन क्या था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड when we convert this numerator into denominator and denominator into numerator, because we have to same bases। ऐसा करने से हमको सेम बेस मिल गया, 5/7 5/7। अगर बेस सेम हो गया तो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा, am प्लस n। 5/7 5/7 दोनों का बेस सेम हो गया, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और पावर जब ऐड हो जाएगा तो हमारा एक नया टर्म आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5⁻7 और 7 प्लस -7, ये दोनों का बेस सेम हुआ तो 5/7 पावर 7 प्लस -7, 7 प्लस -7 प्लस माइनस तो -7 माइनस 3⁻19 3/19 पावर 2 -2, तो इसका भी क्या हो जाएगा, पावर 2 प्लस -2 होगा, बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो प्लस -2 प्लस -2 इज इक्वल क्या रहेगा, 0। अब 5⁻7, 7 में 7 गया तो 7 में इसको आप ब्रैकेट में डाल लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ब्रैकेट 0, 5/7 7 - 7 0 माइनस 3⁻19 पावर 2 - 2 0 इज इक्वल 0। किसी भी वैल्यू पे अगर 0 पावर रहा तो आंसर कितना आता है, 1। इसमें भी 3/19 में पावर कितना है, 0, तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का माइनस 1 की इसकी वैल्यू 1 इज इक्वल 0। 1 - 1 0 इज इक्वल 0, तो हैंस प्रूव्ड, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ओके, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या करोगे, आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बेसिकली दो फॉर्मूला लगा, न्यूमरेटर कन्वर्टर करने वाला, उसके बाद 5/7 के बेस सेम होने पे क्या फॉर्मूला लगता है, वहां पे तो फॉर्मूला आप लिखते जाएंगे भाई, जहां पे कुछ भी फॉर्मूला आपने अप्लाई किया वहां पे फॉर्मूला पुट कर देंगे ब्रैकेट में डाल के, थोड़ा सा कि हाँ सर मैंने ये फॉर्मूला, वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। ओके, तो थोड़ा सा आप क्या बोलते हैं, थोड़ा बढ़िया लिखेंगे जैसे लगे, है ना, कि आपने अच्छे से करा है। ओके, तो जहां पे अप्लाई होगा, व्हेन वी अप्लाई द फॉर्मूला, गिव अ सुटेबल ब्रैकेट एंड राइट द फॉर्मूला इन दैट ब्रैकेट, ठीक है ना। नाउ एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। और क्या दिया है क्वेश्चन आपका, ट्रू फॉल्स आपको करना है ना, बाकी आप सेकंड नंबर थर्ड का बी सी बना लेंगे, राइट ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स भी आपको करने हैं, ठीक है ना। तो ये चैप्टर आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। बस आपके प्रैक्टिस के लिए 2-4 क्वेश्चन तो छूट रहा है, जो है जहां पे नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ओके, तो ये चैप्टर आपका ओवर।